नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि मंदिर जाने का क्या प्रभाव पड़ता है या अच्छे स्थानों पर कहीं भी अच्छे स्थानों पर जाने का क्या प्रभाव पड़ता हूं। मैं हूं हरे राम सिंह। मैं इस विषय को इसलिए चुना हूं कि मंदिर में प्रायः सभी अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे लोग जाया करते हैं। अब मंदिर में जाने का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अच्छे लोग न कोई भी लोग जाएगा मंदिर में तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, अच्छा कैरेक्टर का इंसान बन जाएगा, अच्छा आचरण, अच्छे संस्कार के इंसान बन जाएगा। मंदिर में जाने से क्या होता है कि जितने बार आदमी मंदिर में जाता है, जितने बार जाएगा उतने बार भगवान के सामने खड़ा होगा। भगवान के सामने खड़ा होने से दोनों हाथ जुड़ जाएगा, दोनों हाथ जुड़ जाएगा और सिर झुक जाएगा। दोनों हाथ जुड़ जाने से, सिर झुक जाने से आदमी के अंदर विनम्रता पैदा होगी। विनम्रता पैदा होने से एक आचरण में सुधार होगा, एक संस्कार में सुधार होगा, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होगी। एक चोर भी अगर मंदिर में बार बार जाए तो उसके भी हाथ जुड़ जाएंगे और उसके सिर झुक जाएंगे और उसमें भी विनम्रता का विकास होगा। विनम्रता का विकास होगा तो उसके उन्नति में वो बहुत ही सहायक होगा। विवेकानंद ने बोला है कि विनम्रता ही सफलता के लिए आवश्यक है। विनम्रता सफलता के लिए अति आवश्यक है, इसलिए विनम्रता पहले लाना जरूरी है। सब चीज़ के पहले विनम्रता होना चाहिए, अपने बड़ों के प्रति विनम्रता होना चाहिए। मंदिर में जाने से विनम्रता का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और मंदिर में जाना चाहिए। बच्चों को भी बार बार मंदिर में जाना चाहिए। आजकल जन्मदिन के समय केक काटा जाता है, केक काटा जाए अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मंदिर में भी जाना चाहिए। मंदिर में जाने से कम एक दिन तो बच्चों में विनम्रता का अच्छा स्थान का प्रभाव पड़े। अगर कोई शराब न पीता हो लेकिन शराब पीने वाले स्थान में शराबी के पास वो बार बार जाता हो तो क्या उसको शराब वो नहीं पीने लगेगा? शराब पीने लगेगा। इसलिए बुरे स्थान का भी प्रभाव पड़ता है और अच्छे स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। और मंदिर में अपनी श्रद्धा भावना बनी रहती है, वहाँ बार बार जाने से विनम्रता का विकास होता है और अच्छे संस्कार और आचरण का विकास होता है। अच्छा स्थान और बुरे स्थान का कितना ज़बरदस्त प्रभाव होता है। एक्चुअली ऐसे स्थान पर देखने सुनने की दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है, इसलिए ब्रेन पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। और कोई बच्चा बार बार मंदिर जाए, भगवान से सिर्फ मांगे कि हे भगवान हमको परीक्षा में अच्छा नंबर दे दीजिए, हे भगवान हमको परीक्षा में अच्छा नंबर ला दीजिए। अगर वो भी बच्चा बार बार अगर मंदिर में जाए और भगवान से नंबर मांगे या कोई भी चीज़ मांगे, कोई भी आदमी जाकर के कुछ भी मांगे, 9 बार अगर इस तरह बार बार जाता है, 9 बार मांगता है, तो कहा जाता है कि 9 बार या 9 बार से ज़्यादा कोई चीज़ दिमाग में आती है, दिमाग में लाई जाती है, तो एक प्रेरणा पैदा होती है, एक इंस्पिरेशन पैदा होता है। और जब इंस्पिरेशन पैदा होता है तो कर्म करने की भावना, प्रवृत्ति पैदा होती है, कर्म करने की भावना पैदा होती है और वही कर्म आदमी करता है जो दिमाग में बात आई रहती है। विश्व में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो बिना दिमाग में लाए हुए कर्म करे। कर्म करने के लिए दिमाग में बात को लाना अति आवश्यक है। दिमाग में लाने के लिए अगर मंदिर में जाया जाए, अच्छी तरह मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना किया जाए तो 9 बार अगर हम प्रार्थना करें, 9 बार बातें दिमाग में आ जाए तो इंस्पिरेशन पैदा होगा, उसमें हम कर्म करेंगे। जब अच्छे कर्म करना चालू करेंगे तो हमारा अच्छा नंबर भी आएगा। इसलिए नंबर पाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म करने के लिए ब्रेन में लाना जरूरी है, ब्रेन में लाने के लिए अच्छे स्थान पर जाना जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ रहना जरूरी है। इस तरह श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत की लड़ाई के लिए जगह का चुनाव करने लगे तो कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र का चुनाव किया। कुरुक्षेत्र का उन्होंने चुनाव क्यों किया? कुरुक्षेत्र का चुनाव इसलिए किया कि उनको एक ऐसी जगह की तलाश थी जो जिस जगह पर संस्कार में क्रूरता भरी हो, द्वेष भरा हो, यहाँ के लोगों में, यहाँ के क्षेत्र में द्वेष क्रूरता की भावना ज़्यादा भरी है, वहीं पर भाई भाई का मर्डर कर सकता है, गुरु का मर्डर कर सकता है, गुरु को पर तीर धनुष चला सकता है। तो उस तरह जो है ऐसे जगह की तलाश करने के लिए जब अपने दूत को भेजे तो दूत ने देखा कि एक जगह
अब बड़ा भाई ने छोटे भाई को बोला कि वर्षा का पानी रोकने के लिए मेड़ टूट गई है, वर्षा का पानी रोकने के लिए यहाँ पर तुम प्रबंध करो। वो भाई ने इनकार कर दिया। उस भाई को, फिर बड़े भाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसको चाकू से घोप घोप करके अपने वो छोटे भाई का मर्डर कर दिया। एक छोटी सी बात के लिए इतनी ज़बरदस्त क्रूरता का वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, इतनी ज़्यादा क्रूरता पैदा हो कि उसने भाई का मर्डर कर दिया, भाई को जान से मार दिया। इस चीज़ का जो रिपोर्ट श्री कृष्ण भगवान को मिली तो उन्होंने सोचा कि यही उपयुक्त स्थान होगा जहाँ पर कुरुक्षेत्र के लिए लड़ाई कराया जा सकता है, जहाँ पर एक दूसरे सगे संबंधी को के प्रति मारने की और क्रूरता पैदा की जा सकती है। इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र का चुनाव किया और कुरुक्षेत्र के चुनाव करके ही वहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई। इस तरह अच्छे स्थान का भी प्रभाव बहुत पड़ता है, बुरे स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। एक कोई आदमी पूछा कि भगवान किसी को कुछ देते नहीं है। बात सत्य है, भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, लेकिन भगवान के पास जाने से मिलता ज़रूर है। अब आप बोलेंगे ये भगवान देते नहीं हैं तो फिर मिलेगा कैसे? भगवान देते नहीं है, देना भी नहीं चाहिए। भगवान का सिद्धांत है कि कर्म करो तो फल मिलेगा, इसलिए भगवान को देना भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के जाने के यहाँ से मिलता है, क्योंकि भगवान के यहाँ जाएंगे, भगवान के यहाँ बार बार चीज़ों को मांगेंगे और जब 9 बार मांगेंगे तो वो चीज़ें ब्रेन में घुस जाएगी और जो चीज़ें ब्रेन में आ जाएगी तो इंस्पिरेशन पैदा होगा। जब इंस्पिरेशन पैदा होगा तो कर्म आदमी वही करता है जो इंस्पिरेशन पैदा होता है, जो प्रेरणा पैदा तो वही कर्म करता है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले कि कर्म करने के लिए ब्रेन में बातें आना जरूरी है, ब्रेन में बातें आने के लिए मंदिर जाना, भगवान के पास जाना जरूरी है। तो इस तरह जो है अच्छे स्थान पर मंदिर में बार बार बच्चों को ले जाना चाहिए, परिवार को जाना चाहिए। अच्छी भावना का विकास होता है, अच्छे संस्कार का विकास होता है, अच्छे कैरेक्टर का विकास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो अब समाप्त करने जा रहा हूँ। ये आप लोगों से नम्र निवेदन है, इसकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।